दोस्त सीडी में बात करेंगे इरडा के क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, कंपनी ने रिजल्ट अपने यहां पर डिक्लेयर कर दिए, मतलब यहां पर रिजल्ट कंपनी के आ चुके हैं। इस वीडियो में कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट का ही एनालिसिस यहां पर करने वाले देखेंगे कि मंडे को कैसा इफेक्ट पड़ेगा, क्या लास्ट में स्टॉक ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट इस बार कंपनी के कैसे देखने को मिल रहे हैं आपके सामने। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों, कंपनी की Q1 का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। रिजल्ट में आपको जो भी नंबर देखने को मिलेंगे लाख में देखने को मिलेंगे, जिनको 1 करोड़ में कन्वर्ट करके आपको डिलीवर करूंगा। जैसा कि आप देखोगे तो यह मतलब यहाँ पर लास्ट ईयर का है, बियर एंड डेट का है। यहाँ पर इसका 2 और यहाँ पर 24 का एंड, यह आपके दोस्तों 23 का है। लास्ट ईयर क्वार्टर का यहाँ पर एंड, पिछले क्वार्टर का यह अभी के क्वार्टर का। तो टोटल हम 3 तरह से कंपैरिजन करेंगे, तो 2 तरह से कंपैरिजन करेंगे क्वार्टर इन ईयर 2 यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देख रहे थे कंपनी का रेवेन्यू। इस बार कंपनी की इनकम कितनी रही है, तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है फर्स्ट सेकेंड। यहाँ पर देखो पिछले क्वार्टर की जो कंपनी की इनकम थी 1391 करोड़ की थी, मतलब जो रेवेन्यू था वह 1393 करोड़ का रेवेन्यू था। इसके लास्ट ईयर यह रेवेन्यू 1146 करोड़ का था। इस क्वार्टर में यह रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 1510 करोड़ का। जैसा कि मैंने आपको प्रिडिक्शन वीडियो में भी बताया था कि इस बार कंपनी का रेवेन्यू 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते 1500 करोड़ 1510 करोड़ का रेवेन्यू आपको यहां पर देखने को मिल चुका है। ईयर टू ईयर भी यहां पर ग्रोथ है। एंड क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही। 1300 करोड़ में 1500 हो चुका, ऑलमोस्ट यहां पर 15% के आसपास के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर टू ईयर देखा जाए तो 20% के आसपास यहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही रेवेन्यू के अंदर। वही बात करता हूं खर्चे के बारे में, किस बार कंपनी के खर्चे कितने रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंस से हम देख लेते हैं कि इस बार टोटल एक्सपेंस कंपनी का कितना रहा है। तो टोटल एक्सपेंस हिसाब यहां पर देखेंगे तो यह इस क्वार्टर का खर्चा है, पिछले क्वार्टर का यह लास्ट क्वार्टर का खर्चा है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का खर्चा रहा है 1034 करोड़ का। पिछले क्वार्टर यही खर्चा था 911 करोड़ का। लास्ट ईयर क्वार्टर कंपनी का खर्चा कितना था, 703 करोड़ का। तो मैंने क्या कहा था, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा देख सकता हूं। इस प्रकार रेवेन्यू बढ़ते कंपनी के खर्चे इंक्रीज होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में कि इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। प्रॉफिट लॉस फॉर पीरियड, तो यह इस क्वार्टर का प्रॉफिट है, यह पिछले क्वार्टर का, यह लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट। लास्ट ईयर क्वार्टर कंपनी ने प्रॉफिट किया था 294 करोड़ का, पिछले क्वार्टर का 337 करोड़ का। इस क्वार्टर प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 383 करोड़ का। क्या बोला गया था कि 350 करोड़ से लेकर 400 450 करोड़ तक का दिख सकता। ऑलमोस्ट यहां पर आप देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन हमें थोड़े से घटते हुए नजर आए। इससे थोड़ा सा प्रॉफिट घटा भी, पता होगा में कितना मार्जिन रहा है। देखिए पिछले क्वार्टर 300 से 30 का था, इस क्वार्टर 383 का हो चुका है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए लास्ट ईयर से तो 294 करोड़ का प्रॉफिट 383 करोड़ हो चुका। ऑलमोस्ट यहां पर कम से कम 60% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। पिछले क्वार्टर 337 से 383 का मतलब है ऑलमोस्ट कम से कम यहां पर स्टॉक के प्रॉफिट ने 20% के आसपास जंप दिया है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी के 200 पिछले क्वार्टर से इंक्रीज, लॉस्ट लास्ट ईयर क्वार्टर से भी इंक्रीज, लास्ट ईयर क्वार्टर से तगड़े इंक्रीज है। तो कंपनी का वही शेयर यहां पर रॉकेट बन सकता है, क्योंकि मार्केट प्रॉफिट ही देखता है। प्रॉफिट कंपनी का बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद बात आती है तो कंपनी का वही शेयर यहां पर रॉकेट बन सकता है, क्योंकि मार्केट प्रॉफिट ही देखता है। प्रॉफिट कंपनी का बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद बात आती है तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर की अर्निंग पर शेयर कैसा है। तो पिछले क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 1 रुपया 25 पैसे का था, लास्ट ईयर 1 रुपया 29 पैसे का था। इस क्वार्टर यह अर्निंग पर से बढ़कर हो चुका 1 रुपया 30 पैसे का। ऑलमोस्ट अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्वार्टर सबसे मेन फैक्टर दो, यहाँ पर कंपनी के मार्जिन वगैरह की, इस बार कंपनी का किससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब टोटल यहाँ पर आप समझो यह लोन एसेट कंपनी के दोस्तों, जो कि आपको स्टेज पर यहाँ पर देखो 3 स्टेज होती 3 महीने की। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है ठीक रहा, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड का, यह थर्ड का। तो ऑलमोस्ट अगर देखें हम तो टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर तो आपके दोस्तों लास्ट पिछले क्वार्टर से या पीछे 2023 से अगर यह 2 कंपैरिजन करे तो यहाँ पर 30 से 24 के अंदर देखे एसेट्स में कितनी ग्रोथ आई है। तो 47 बार यहाँ पर 121 करोड़ के एसेट्स थे, वह इस क्वार्टर में यहाँ पर हो चुके हैं 63,104 करोड़ के। यहाँ पर 6,121 करोड़ के एसेट्स, यहाँ पर लोन एसेट्स बढ़कर कितने हो चुके हैं 63,104 करोड़। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत तगड़ी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई। कंपनी ने अपने यहाँ पर लोन एसेट्स के अंदर एंड यहाँ पर बहुत अच्छा खासा देखा। कंपनी का रिजल्ट बेटर रिजल्ट है। कंपनी जिस प्रकार बोल रही थी, जिस प्रकार कंपनी ने अपना डाटा फेस किया था, उससे भी बेटर रिजल्ट देखने को मिला है। अब सबसे मेन पॉइंट है कि कंपनी के इस क्वार्टर में मार्जिन कितने नजर आ रहे थे। उसको मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेंगे कंपनी के यहाँ पर। तो इस क्वार्टर 200 कंपनी अगर मार्जिन की बात करें पर यहाँ पर ओपन ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के कितने रहे
परसेंटेज आई तो पिछले क्वार्टर यह जो मार्जिन थे वह हमें देखने को मिले थे लास्ट ईयर 2023 में 1% के थे। इस क्वार्टर थोड़े से घटे हैं, 147 का हुआ है मार्जिन। फिर भी कंपनी का रेवेन्यू जंप कराए, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, प्रॉफिट के अंदर भी जंप देखने को मिला है। तो रिजल्ट दोस्तों बहुत बेटर। कंपनी के डेप्ट इक्विटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहां पर कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है। पिछले क्वार्टर डेप्ट इक्विटी थी वो 3 फंड मतलब 6.35 की थी, लास्ट ईयर वह अभी के टाइम घटकर 583 हो चुकी। मतलब कंपनी ने क्या क्या अपना कर्ज घटाया है। डेप्ट इक्विटी का मतलब होता है प्रति इक्विटी कर्ज कितना है कंपनी के ऊपर, तो यहां पर हमें कर्ज थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया है। मैं चीज इसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी की नेटवर्थ यहां पर, तो नेटवर्थ कंपनी की यहां पर हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही। जैसा कि आप देखोगे पिछले लास्ट क्वार्टर 6,29,000 करोड़ के आसपास की थी और डाउन 6,206,290 करोड़ की थी। यहां पर अभी टाइम बढ़कर चूंकि 9,110 करोड़ की देख सकते हैं, तो लगातार कंपनी का फोन बहुत तगड़ा देखने को मिला है। तो मेरे कोडिंग रिजल्ट बहुत बेटर है। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको मंडे को तो यहां पर भाई बड़ा धमाका करता हूं। यहां पर बता दूं जो 350 के लिए हम बोल रहे थे वह टारगेट अब हमारे दूर नहीं है। टारगेट हमारे डिफेंस स्टॉकर अच्छे होते नजर आ सकते हैं। अगर बजट में कुछ बेटर दिखता है तो फिर हम 400 का भी प्रिडिक्शन यहां पर कर सकते हैं कि आगे ये लेवल भी दिख सकते हैं। तो रिजल्ट बहुत बेटर है। डिजर्ट के अकॉर्डिंग हमें मंडे को बढ़िया बाउंस देखने को मिल सकता है। मेरा कोई भी सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस नॉलेज के लिए वीडियो था। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेला ताकि कंटिन्यू डेट्स आपको मिलता रहे।